TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,862 है। कोरोना वायरस के फैलाव के सबब यूरोपीय यूनियन ने कनाडा के हवाई सफर के लिए पाबंदी आयद कर दी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। एक ही दिन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 2,786 केसेस सामने आए हैं। इससे कबल 3 मई को 2,698 केसेस रिपोर्ट हुए थे। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 2,09,148 हो गई। कोरोना वायरस के फैलाव के सबब यूरोपीय यूनियन ने कनाडा के हवाई सफर के लिए पाबंदी आयद कर दी है। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,862 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 97,321 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,094 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 67,527 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,071 है। अल्बर्टा में 23,829 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 296 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 12,331 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 256 है। ओंटारियो में बहुत से केयर होम्स को कानून पर अमल दरामद में नाकामी पर किसी सज़ा का कोई सामना नहीं करना पड़ा। गुज़िश्ता 10 सालों में हिफाजती मेयारात पर पूरा ना उतरने की वजह से सिर्फ 2 सेंटर्स को बंद किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के 85% नर्सिंग होम्स बार बार कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खुफिया कैमरों से ये पता चला है कि अमला वहाँ के रिहायशियों के साथ मारपीट करता है और उनके साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्ग टर्म केयर होम्स में बदसलूकी, नाकाफी इन्फेक्शन कंट्रोल, दवाइयों का गैर महफूज जखीरा, गैर मुनासिब हाइड्रेशन समेत कुछ इंतहाई संगीन या खतरनाक जराइम की शिकायत सामने आई हैं। ओंटारियो के 632 होम्स में से 538 बार बार कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। यहाँ ये बात तशवीशनाक है कि बहुत से केयर होम्स को कानून पर अमल दरामद में नाकामी पर किसी सजा का कोई सामना नहीं करना पड़ा। गुज़िश्ता 10 सालों में हिफाजती मयारात पर पूरा ना उतरने की वजह से सिर्फ 2 सेंटर्स को बंद किया गया है। इससे कबल लॉन्ग टर्म केयर होम्स की वजीर का कहना था कि गफलत या बदसलूकी के मुर्तकिब अफराद के लिए कोई रियायत नहीं है, उनसे निपटा जाना चाहिए। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 841 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से एक ही दिन में नए केसेस की सबसे ज्यादा तादाद है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि सूबे में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 841 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से एक ही दिन में नए केसेस की सबसे ज्यादा तादाद है, जबकि 7 दिनों में नए केसेस की औसत शरह में भी इजाफा देखने में आया है। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा केसेस टोरंटो में 335, पील में 162, यॉर्क में 106 और ऑटावा में 72 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे के मेडिकल ऑफिसर डेविड विलियम का कहना है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में एक ही दिन में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। सूबे में मुसलसल दूसरे रोज कोरोना वायरस से 9 अमवात रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सूबे भर में कोरोना वायरस के सबब 40 अफराद हलाक हुए थे। टोरंटो के एक जज ने बेघर अफराद और उनके हिमायती अफराद की तरफ से वबाई अमराज के दौरान टोरंटो के पार्क्स में डेरे डालने की इजाज़त देने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। कोरोना वायरस के खौफ से सैकड़ों मर्द और ख़वातीन पनाहगाह छोड़ चुके हैं और वह शहरों में फैले हुए खीमों में रह रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के एक जज ने बेघर अफराद और उनके हिमायती अफराद की तरफ से वबाई अमराज के दौरान टोरंटो के पार्क्स में डेरे डालने की इजाज़त देने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इस ग्रुप में खैमों में रहने वाले 14 अफराद और 2 तंजीमें शामिल हैं। शहरी हुकूमत के आईनी चैलेंज की समाअत तक बेघर अफराद को पार्कों में रहने की इजाज़त चाहते हैं। आधी रात के बाद पार्क में रिहाइश या कैंप लगाने पर पाबंदी आयद है। जज का कहना है कि ये ग्रुप अवामी मफाद को नुकसान पहुँचाने के इस मयार पर पूरा नहीं उतरा है, जो शहर के इस कानून को नाफिज करने की सलाहियत को मुअत्तल करने का जवाब पेश करेगा। कोरोना वायरस के खौफ से सैकड़ों मर्द ख़वातीन पनाहगाह छोड़ चुके हैं और वो शहरों में फैले हुए खैमों में रह रहे हैं। शहरी हुकूमत ने इन हजारों अफराद के लिए दोबारा घर बनाने की भी एक अहम कोशिश की है, जिसके तहत बेघर अफराद में मोहलिक वायरस के फैलाव को कम करने के लिए मौसम बहार से ही 30 से ज्यादा इमारतों और होटल्स को खरीद या लीज पर हासिल करके पनाहगाह का इस्तेमाल किया।
भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से 1,17,336 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 77,61,312 हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 4,20,03,060 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 11,42,874 हो गई। कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से 10 सरे फहरिस्त मुमालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,28,381 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 86,61,651 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से 1,17,336 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि मुतासिरा मरीजों की तादाद 77,61,312 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 1,55,962 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 53,32,634 तक जा पहुंची है। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 22वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,250 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,43,774 तक जा पहुंची है। ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन के दरमियान इलेक्शन से कबल आखिरी सदारती मुबाहिसा हुआ। अमरीकी सदर ने कहा, मैं जो बाइडन की तरह कोरोना से डर कर तहखाने में नहीं रह सकता, मुल्क और कौम को बंद करके नहीं रख सकते। जो बाइडन सिर्फ शटडाउन की बात करते हैं। जो बाइडन ने कहा कि ज़िंदगी गुजारना नहीं, अमरीका में लोग कोरोना वायरस के साथ मरना सीख रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी सदारती मुबाहिसे के दौरान कोरोना वबा से पैदा बहरान की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तफसीलात के मुताबिक आज ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन के दरमियान इलेक्शन से कबल आखिरी सदारती मुबाहिसा हुआ। ट्रंप ने कहा, मैं अमरीका में कोरोना वायरस से पैदा बहरान की जिम्मेदारी लेता हूँ। ट्रंप का ये भी कहना था कि अमरीका में कोरोना वायरस आना मेरी या जो बाइडन की गलती नहीं बल्कि चीन की है। ये चीन की गलती के बायस दुनिया में फैला। ताहम जब मैंने कोरोना से बचाव के लिए चीन से परवाजें बंद की तो बाइडन ने मुखालफत की। अमरीकी सदर ने कहा कि मैं जो बाइडन की तरह कोरोना से डर कर तहखाने में नहीं रह सकता, मुल्क और कौम को बंद करके नहीं रख सकते। जो बाइडन सिर्फ शटडाउन की बात करते हैं। हमें स्कूल खोलने होंगे। हम कोरोना के साथ जिंदगी गुजारना सीख रहे हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी में से किसी एक ने भी कहा कि मुल्क बंद करें तो जो बाइडन कर देगा। इस पर जो बाइडन ने लुकमा दिया कि जिंदगी गुजारना नहीं, अमेरिका में लोग कोरोना वायरस के साथ मरना सीख रहे हैं। ट्रंप ने जवाब दिया कि अमेरिका में खदशात के बरक्स कोरोना से अमवात बहुत कम हो गई हैं। चंद हफ्तों में वैक्सीन भी आ जाएगी और कोरोना चला जाएगा। ताहम बाइडन ने कहा, कोरोना वायरस के बायस आने वाला मौसम सरमा सया होगा। हम कोरोना वायरस को शट डाउन करेंगे, मुल्क को नहीं। इस बहरान में ट्रंप कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। जो बाइडन ने कहा, रूस, चीन और ईरान अमरीकी इंतखाबात में मदाखलत कर रहे हैं। मैं मुंतखब हुआ तो इंतखाबात में मदाखलत करने वाले भारी कीमत चुकाएंगे। शुमाली कोरिया को कंट्रोल करूंगा और इसके साथ ज़ाती सिफारतकारी का खात्मा करेंगे। शुमाली कोरिया पर पाबंदियां बढ़ाकर मुज़ाकरात पर मजबूर करेंगे। जो बाइडन ने कहा, अगर मैं मुंतखब हुआ तो 1,11,00,000 तारकीन को अमरीकी शहरियत देंगे। ट्रंप ने अपनी कंपनी का चीन में बैंक अकाउंट छुपा रखा था। मैं कारोबारी शख्स था, मेरे बहुत से बैंक अकाउंट्स हैं। ट्रंप ने कहा कि सियाह फार्म कम्युनिटी के लिए मुझसे ज्यादा किसी और ने कुछ न किया। इस पर जो बाइडन ने कहा, पता नहीं सदर ट्रंप कहाँ से ये आदादो शुमार लाते हैं। ट्रंप ये भी समझते हैं कि हवा से बिजली बनाने से कैंसर फैलता है। ट्रंप ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे मालूम है, हवा से बिजली बनाने से तमाम परिंदे मर जाएंगे। अमरीकी रेगुलेटर्स के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल में सामने आने वाले नताइज की बुनियाद पर कोरोना वायरस के मरीजों पर एंटी वायरल के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। क्लिनिकल ट्रायल में ये बात सामने आई थी कि इस दवा के इस्तेमाल से मरीजों की सेहतयाबी के वक्त का दौरानिया कम होकर औसत 5 दिन रह गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے اینٹی وائرل دوا ریمیڈی سیور کے استعمال کی مکمل منظوری دے دی۔ امریکی ریگولیٹرز کے مطابق کلینکل ٹرائل میں سامنے آنے والے نتائج کی بنیاد پر کرونا وائرس کے مریضوں پر ریمیڈی سیور کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ کلینکل ٹرائل میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس دوا کے استعمال سے مریضوں کی صحت یابی کے وقت کا دورانیہ کم ہو کر اوسطاً 5 دن رہ گیا ہے۔ صرف امریکہ میں مئی کے مہینے سے ریمیڈی سیور کو ہنگامی بنیادوں پر استعمال کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ دنیا میں کرونا وائرس کے کیسز 4 کروڑ 20 لاکھ ہو گئے۔ کرونا کے شکار ہونے والے امریکی صدر ٹرمپ کو بھی دوران علاج یہ دوا دی گئی تھی۔ رواں ماہ امریکہ کی 28 ریاستوں میں ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ یورپ میں کرونا وائرس کے کیس 10 دنوں میں دگنے ہو گئے۔ زیادہ تر امریکہ کی وسط مغربی ریاستیں متاثر ہوئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کا آغاز ہو گیا ہے۔ متعدد امریکی ریاستوں میں نئے کیسز میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جن میں زیادہ تر امریکہ کی وسط مغربی ریاستیں متاثر ہوئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں ماہ امریکہ کی 28 ریاستوں میں ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ یورپ میں کرونا وائرس کے کیس 10 دنوں میں دگنے ہو گئے۔ جمعرات کو یورپی ملکوں میں ایک دن میں 2 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے۔ یورپ میں امریکہ، برازیل اور بھارت کے مجموعی کیسز کے مقابلے میں زیادہ کیس سامنے آ رہے ہیں۔ کیسز بڑھنے پر اٹلی کے ریجن لومبارڈی میں رات کو کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ روم سمیت اٹلی کے ریجن لازیو اور کمپانیا میں آج سے رات کا کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق فرانس کے مزید 38 علاقوں میں رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ چین سے پھیلنے والی کرونا وائرس کی وبا ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ عالمی وبا ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی۔ میں ملک کھولنا چاہتا ہوں، اسکولز کھولنا چاہتا ہوں۔ بچوں سے ٹیچرز میں بیماری پھیلنے کے کم کیسز ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدارتی امیدواروں کے آخری مباحثے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 22 لاکھ امریکیوں کے کرونا وائرس کی وبا سے ہلاک ہونے کا خدشہ تھا۔ چین سے آئے ہوئے اس وائرس سے لڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ چند ہفتوں میں ویکسین آ جائے گی۔ میں نے بھی یہ ویکسین استعمال کی، اسی سے بہتر ہوا۔ ٹرمپ نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا اب دور ہوتی جا رہی ہے۔ ویکسین اس سال کے آخر تک آ جائے گی۔ ہم کرونا وائرس کے ساتھ جینا سیکھ رہے ہیں۔ مجھے کرونا کا مرض ہوا، میں ٹھیک ہو گیا۔ 99% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اسکول کھولنا ہوں گے، ہم ملک بند نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس میری وجہ سے نہیں، چین سے آیا ہے۔ جب میں نے چینیوں کے لیے شٹ ڈاؤن کیا تو جو بائیڈن نے کہا کہ غلط کام کیا۔ ڈیموکریٹس ریاستوں کو دیکھیں، وہ شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ ملک کھولنا چاہتا ہوں، میں اسکول کھولنا چاہتا ہوں۔ بچوں سے ٹیچرز میں بیماری پھیلنے کے کم کیسز ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت کو دیکھو کتنا گندا ہے، وہاں کی ہوا کتنی آلودہ ہے۔ جب میں نے چینیوں کے لیے شٹ ڈاؤن کیا تو جو بائیڈن نے کہا کہ غلط کام کیا۔ ڈیموکریٹس ریاستوں کو دیکھیں، وہ شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔